हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 वॉयज अकाउंट का। वॉयज अकाउंट में जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी दो तरह के वॉयज अकाउंट बनाए जाते हैं, एक इन द केस ऑफ कंप्लीट वॉयज और एक इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट वॉयज। इनकम्प्लीट वॉयज में हमें इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को क्लासीफाई करना होता है, अलग करना होता है, और उसको अलग करने के बाद उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं बाय वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से। और जो आपकी क्रेडिट साइड पे इनकम होती है उसमें अगर कोई इनकम आपकी इनकम्प्लीट वॉयज की है तो उसको हम डेबिट साइड पे शो करते हैं टू वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से। वॉयज इन प्रोग्रेस का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक्सपेंसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सम एक्सपेंसेस आर बेस्ड ऑन द फ्रेट। फ्रेट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा उसको छोड़ के बाकी एक्सपेंसेस का हम टोटल करेंगे और उस टोटल को फिर हम रेशियो अकॉर्डिंग जो इनकम्प्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और जो एक्सपेंसेस आपका फ्रेट पे बेस्ड होगा वो ऑलरेडी आपका आउटवर्ड का कितना है, मीन्स कंप्लीट जर्नी का कितना एक्सपेंसेस हुआ है, और इनवर्ड जर्नी मीन्स इनकम्प्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस कितना हुआ है, वो ऑलरेडी क्लासीफाई होता है। तो उसको जो हमने पहले कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, और उसके बाद वो एक्सपेंसेस जो इनकम्प्लीट जर्नी का है और फ्रेट पे बेस्ड है उसको हम टोटल कर लेंगे दोनों को, और वो आपका आ जाएगा बाय वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जर्नी का पीरियड देखना है। यहाँ पे 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। इसका मीन्स आपको 3 मंथ जर्नी का वॉयज अकाउंट बनाना है। इसके बाद एक पॉइंट्स गिवन आपका, शिप वॉज इंश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ एट द 2% पर एनम। तो इसका में जो भी एक्सपेंसेस आपके एनुअल बेस पे गिवन होंगे, ईयरली बेस पे गिवन होंगे, उसको हमें 3 मंथ में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आपका वेजेस एंड सैलरी की गिवन है, स्टोर्स परचेज गिवन है, पोर्ट चार्जेस गिवन है, डीजल एंड फ्यूल गिवन है। ये सारे एक्सपेंसेस आपके वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड पे शो होते हैं। तो पहले हमने इसको शो कर दिया, टू वेजेस एंड सैलरीज 50,000, स्टोर्स परचेज 20,000। स्टोर्स परचेज की जगह आप स्टोर कंज्यूम्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्टोर्स इन हैंड 2000 गिवन है, तो आपका स्टोर्स कंज्यूम्ड हो जाएगा 20,000 माइनस 2000 18,000। या सेकेंड आपका ऑप्शन आपके पास ये भी है, तो आप स्टोर परचेज 20,000 शो करिए और स्टोर्स इन हैंड आप बाई साइड पे 2000 शो करिए। सन्ड्री चार्जेस 4000, डिप्रीशिएशन आपका पर एनम गिवन है 5%। डिप्रीशिएशन हम कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट देख लेते हैं कहाँ पे गिवन है आपकी, सॉरी डिप्रीशिएशन पर एनम 5% गिवन है और कॉस्ट आपकी यहाँ पे गिवन नहीं है। तो जो आपका शिप का जो इंश्योरेंस था 10 लाख रुपीज़ का कराया था, तो उसी को हम कॉस्ट ऑफ शिप ट्रीट कर लेंगे 10 लाख रुपीज़, और 10 लाख का 5% हम कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ 50,000, और 50,000 को फिर हम डिवाइड बाई 12 इंटू 3 डिप्रिसिएशन की वैल्यू शो कर देंगे 12,500। फ्रेट आउटवर्ड आपकी इनकम है, इसको हमें क्रेडिट साइड पे शो करना है। और जब हम फ्रेट आउटवर्ड को शो करते हैं तो उसमें हमें प्राइमेज को भी प्लस करना होता है। प्राइमेज का रेट गिवन होगा 5% गिवन इस क्वेश्चन में, 1,50,000 में 5% हम प्लस कर देंगे 7,500 रुपीज़, और ऑटो कॉलम में आपका आ जाएगा 1,57,500 रुपीज़। इसी तरह से फ्रेट इनवर्ड में 60,000 रुपीज़ गिवन है, प्राइमेज का रेट 5% है, 60,000 प्लस 5% 63,000 शो करेंगे, और ये आपका फ्रेट इनवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका पैसेज मनी गिवन है, आउटवर्ड जर्नी का 10,000, इसको शो कर देंगे बाई साइड पे, बाई पैसेज मनी 10,000 रुपीज़। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट एड्रेस कमीशन है, ऑन आउटवर्ड फ्रेट 5% एंड रिटर्न फ्रेट 4%। तो जो आपका फ्रेट की वैल्यू थी इंक्लूडिंग प्राइमेज, उस पर एड्रेस कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। 1,57,500 का 5% 7,875, 63,000 का 4% आपका आ गया 2,520, और इंश्योरेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया था, जो आपकी वैल्यू गिवन थी उसका आप 2% कैलकुलेट करोगे जो रेट ऑफ इंश्योरेंस गिवन था, और उसके बाद आपका 3/12 हो जाएगा, वो इंश्योरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है वॉयज इन प्रोग्रेस।
तो वॉयज इन प्रोग्रेस के लिए पहले एक्सपेंसेस को हम देखते हैं। एक्सपेंसेस में एक आपका दिया हुआ है एड्रेस कमीशन, जो ऑलरेडी क्लासीफाई है कि आउटवर्ड जर्नी का 7875 है और इनवर्ड जर्नी का 2520 है। बाकी जो एक्सपेंसेस गिवन है वो दोनों जर्नी की गिवन है और उसको हमें क्लासीफाई करना है। तो पहले हम क्या करें, एड्रेस कमीशन को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंसेस का हम टोटल कर लेते हैं, जो जो आपने शो किया है। मीन्स वेज एंड सैलरी 50,000, स्टोर्स परचेज अगर आपने शो किया था तो इसमें से स्टोर इन हैंड 2000 माइनस करके 18,000 शो करेंगे, और अगर आपने स्टोर्स कंज्यूम्ड वर्ड यूज़ किया था 18,000 तो डायरेक्टली हम 18,000 ले लेंगे। पोर्ट चार्जेस 10,000, डीजल एंड फ्यूल 25,000, 4,000 सैलरी चार्जेस का हो जाएगा, 12,500 आपका डिप्रिसिएशन का हो जाएगा और 5,000 आपका इंश्योरेंस का हो जाएगा। ये सारी वैल्यू मेरी प्लस करने के बाद आ गई 1,24,500। अब जो मेरी दो जर्नी थी, एक कंप्लीट जर्नी थी और एक इनकम्प्लीट जर्नी थी। कंप्लीट जर्नी को हम 1 जर्नी ट्रीट करते हैं और इनकम्प्लीट जर्नी को हम 0.5 मीन्स हाफ ट्रीट करते हैं। तो जो टोटल एक्सपेंसेस गिवन था वो 1.5 जर्नी का था और उसमें से हमें इनकम्प्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस को अलग करना है। तो आप 1,24,500 को 1.5 से डिवाइड करेंगे और 0.5 जो इनकम्प्लीट जर्नी का रेशियो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकम्प्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस आ गया आपका 41,500। मीन्स जो 1,24,500 एक्सपेंसेस गिवन था वो टोटल जर्नी का था और टोटल जर्नी आपकी थी 1.5 और उसमें से आपको इनकम्प्लीट जर्नी का पार्ट अलग करना था। तो इनकम्प्लीट जर्नी का जो रेशियो था वो 0.5 था, तो उसकी वैल्यू आ गई 41,500। और एड्रेस कमीशन मेरा ऑलरेडी क्लासीफाई था, आउटवर्ड जर्नी का था 7875 और इनवर्ड जर्नी इनकम्प्लीट जर्नी का था 2520। हमें इनकम्प्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस चाहिए तो हमने यहाँ पे एड्रेस कमीशन विच इज़ रिलेटेड टू द इनकम्प्लीट जर्नी 2520 उसको मेंशन किया और ये टोटल आपका आ गया वॉयज इन प्रोग्रेस 44,020, जिसको हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं बाय वॉयज इन प्रोग्रेस 44,020। इसके बाद जो आपकी इनकम थी, दो इनकम मेंशन की गई थी। फ्रेट आउटवर्ड था आपका 1,57,500 जो कि कंप्लीट जर्नी की इनकम थी और इनकम्प्लीट जर्नी की आपकी इनकम थी 63,000 रुपीज़। तो इनकम्प्लीट जर्नी की जो इनकम थी उसको हमें कैंसिल करना है एक तरह से और उस इनकम को हमें डेबिट साइड पे शो करना होगा टू वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से 63,000। इसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, अभी कमीशन वाला पॉइंट्स रह गया है। तो पहले हम क्रेडिट का टोटल करेंगे और उसकी वैल्यू आएगी आपकी 2,76,520। उसके बाद हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे और उसकी वैल्यू आ रही है 1,99,895। प्रॉफिट बिफोर कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 76,625। देन यू हैव टू कैलकुलेट मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन था 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपका 76,625 इंटू 5/105 ये आपकी कमीशन की वैल्यू आ गई 3649। इसको हमने शो कर दिया टू मैनेजर्स कमीशन के नाम से। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट या तो हम एक बार फिर से क्रेडिट प्लस करके और डेबिट माइनस करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि कमीशन देने से पहले आपका प्रॉफिट आ रहा था 76,625, उसमें से आपने मैनेजर को कमीशन दे दिया 3,649, उसको आप माइनस कर दीजिए और ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट 72,976। तो ये था आपका वॉयज का क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ रिलेटेड टू द वॉयज इन प्रोग्रेस। तो वॉयज इन प्रोग्रेस से रिलेटेड हम 3-4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसको इस चैप्टर में जो एक कंप्लीट जर्नी का वॉयज अकाउंट हमें बनाना होता है वो तो बहुत ही ईजी है। सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आती है वॉयज इन प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने में और इसके 3-4 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।